वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है। हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ, ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं, बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा, सास बोलती है घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास? हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बारिश। मैं बहुत दिन से कर रही सास से बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो काहे लालची हो? बताओ, इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो मैं रोती रहती, इसलिए कहती रहे इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूँ? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे अब ये कहते हैं गुरु, हमें दामोदर दास है हमारे गांव के, पानी घाट रहते हैं जी हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुर लिए तो ले लिए। अब ये कहते हैं आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो उनका मन है वो करने तो उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जा देखो, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जाने बनाओ, ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहां हमें ज्ञान मिले हम वहां जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी के पता करो कहाँ पर रहते हैं जी। तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है। बात नहीं, अब देखो मैया गिर मत जाना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? जी। कहाँ से आए हो? एमपी। नेमपी? जी। नेमपी क्या होता है? एमपी 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 एमपी। जी। एमपी मतलब क्या फुल फॉर्म? एमपी सागर। तो मध्य प्रदेश बोलो। जी मध्य प्रदेश। अब बताओ, सफल होना है? जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके यहाँ ही बनना है। अच्छा जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो, करो कॉलेज की पढ़ाई पूरी। गुरुजी बिजनेस करें कि व्यापार करें? हैं? मतलब नौकरी करें कि व्यापार करें? व्यापार करो, बिजनेस करो। गुरुजी आपके गले लगना है। हैं? जी। लग जा गले गुरुजी प्लीज। अभी लग लेना गले, अभी मिलेंगे गुरुजी। ऊपर। हाँ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी सक्सेस क्या है? सफलता। सफलता क्या है? सफलता के अपने अपनी परिभाषाएं हैं, सबकी अलग अलग। जी। कोई स्त्री को पा लेता है तो उसे लगता हम सफल हो गए, कोई खेत खलिहान पा लेता है उसे लगता हम सफल हो गए, कोई बिजनेस पा लेता है उसे लगता हम सफल हो गए,
कोई बच्चा पैदा कर लेता है, उसे लगता हम सफल हो गए। तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें जैसे पूरी हो जाएं वो उसी को सफलता मानता है। पर जो सफलता की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ईश्वर में मन लग जाना ही सफलता है। आपका चित्त भगवान में लग गया मतलब आप सफल हैं। लेकिन महाराज जी ये बताइए कि जैसे हमने सोचा कि हमको ये चीज़ मिल जाइए, तो वो मिलने के बाद फिर सोचते कि ये हो गया दूसरी चीज़ हो जाए, तो ये मन की कामनाएं बंद नहीं होती हैं सर। तो कामनाएं तो अनंत हैं। कामनाएं रावण की पूरी ना हो सकी तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी। इसलिए ज़रूरतें पूरी कर लो। रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं के लिए ना परेशान होइए, ज़रूरतें पूरी करिए और बिंदास जीवन जियो। ठीक, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ 3 साल पहले तुमको गुरु बनाना चाहता था, लेकिन आज बनाया मैंने सर गुरु। और जब तुम विट्ठल जी का नाम लेते हो ना कथा भागवत में, बहुत अच्छा लगता है हमें। विट्ठल जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, उनके तरफ के है ना महाराष्ट्र के। हाँ तो बहुत कथा सुन के बहुत अच्छा लगता था। कथा सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो आज पूरी हो गई, 3 दिन हो गए। खुश रहिए। हाँ धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी थोड़ी मेरी समस्या अलग है। क्या? वो ये है कि मेरी मम्मी पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दुखी बहुत रहते हैं। किस बात से? वो इसी बात से दुखी रहते हैं, गरीबी बहुत है। अब मैं उनको बोलता हूँ कि जो है उसमें पर्याप्त रहा करो। आप गरीबी दूर करो ना। आप कमाते हो? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा ज़्यादा कमाओ। सर मैं केयर टेकर का काम करता हूँ गुरुजी। देखो माँ बाप गरीब हैं, बात ठीक है, पर जी, उसका जी। बेटा आप हो ना। कितने भाई हो? हम 3 भाई हैं, तीनों भाई कमाते हैं। तीनों लेकिन भाई और फिर अच्छा भी उनको कमाओ। लगता है पड़ोसी को देख के या किसी और को देख के उनको बड़ी अपने आप में दुखी होती कि इनका बेटा ऐसा हो गया, उनका बेटा वैसा हो गया। हम भी तो कमा रहे हैं, हम जितना कमा रहे हैं उतना, अब हमारी जितनी एजुकेशन हुई इतने कमा पाएंगे। कितना कमाते हो आप? 20,000 मैं कमाता हूँ। हाँ 15,000 छोटा वाला भाई कमाता है, 10,000 उससे छोटा वाला भाई कमाता है। मतलब 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं पूरा। शादी हो गई? हाँ जी। तो माँ बाप फिर भी दुखी रहते हैं? पूजा पाठ भी बहुत करेंगे और दुखी भी बहुत रहेंगे हर बात को लेके। मतलब संतुष्टि नहीं है। सुबह 4 बजे जाके मंदिर धोएंगे। संतोष नहीं है माँ बाप को? हाँ? संतोष नहीं किसी बात का। संतोष नहीं है इसलिए दुखी है। मैं बोलता हूँ कि जितना है उतने में करो ना आप। सही है सही है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष सबसे बड़ा धन है। महाराज जी एक सही। बात बताइए, आज प्रेजेंट में जो है अपन प्रेजेंट में जिएंगे ना कि बाद में जिएंगे। सही है कल की हम क्यों सोचे, आज में जिएंगे ना। सही है आज जो है हमारे पास 2 रोटी है तो 2 रोटी खा के संतोष कर लेंगे। सही है। कल किसने देखा आज हम खोएं क्यों? कल किसने देखा आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? क्या करूं महाराज जी को गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर में लिखा मिटता नहीं मिटाने से, बुढ़ापा बता जो दें, होना सुबह है वो शाम। होनी ही रहेगी किसी बहाने से। महाराज जी ऐसा बोल देते सुबह शाम ना कि वो मतलब नहीं लगता। हम जवान इंसान हैं, हमको कुछ ऐसा कड़वा बोल देंगे कि ऐसा लगे कि हम मर जाएंगे। नहीं नहीं आप मरो मत, काम करते रहो, थोड़ा और अच्छा करो, ज़्यादा कमाओ। कर रहे हैं बेहतर करने की, और हम समझाते भी हैं कि आज जो है अपने पास जो है उसमें खुश रहो, ना कि किसी को देख के अपन क्यों ऊपर वो उनको करना। बोलना कथा सुना करें, सब सही होगा। डेली सुनते हैं आपकी कथा, और आज आपको लाइव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी आपको हमेशा मोबाइल पे सुनता था, टीवी पे सुनता था, आज पहली बार लाइव आया हूँ मैं। बहुत सुंदर सुंदर। दादाजी से बात कराओ। चलो। कैसे मुझे कैसे हाँ मैया। माना जा सकती हूँ। मैया। हेलो हेलो। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो। मुझे यूँ कहना है, मैं जी तेरी अपनी 13वीं कर रही हूँ। अच्छा। तो मैं जो मेरे से बना है मैं आपके हवाले कर रही हूँ। बेटा है? बेटा है? बेटा बेटा नहीं। हाँ? भाई कुछ भी ना, बेटे के साथ नहीं रहती। मैं किसी के साथ ही नहीं रहती, एकली रहूं। पति कहाँ? खिचड़ीपुर, दिल्ली। दिल्ली पति है? पति तो गए। और बेटा कितने? एक। कहाँ है वो? अपनी बहू बेटाओं में, अपने बच्चों में राजी खुशी। चलो फिर आप अपने नाम से दान पुण्य करो, साधु संतों की सेवा करो, मस्त। ठीक है। गुरुजी महाराज नमस्कार। हाँ मैया।
गुरु जी भैया। नमस्कार। जी जी। मैं भगवान की दया से मैं खुश हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, आपके चरणों की धूली लेना चाहता हूँ जी। आपके चरणों में आशीर्वाद। आशीर्वाद है। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप तो आ गए हमारे पास, और बताइए। वहाँ आना चाहता हूँ। अभी आ जाए, अभी मिलेंगे मैया, अभी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। सब बैठो, अभी मिलेंगे सबको, सबको मिलेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं आपको टीवी में लाइव देखता था, तो आपने काफ़ी कुछ विधवा आश्रम के लिए आपने बताए थे कथे के माध्यम से। आज मैंने अपनी आँखों से सभी जगह जाकर देखा और बहुत आनंदमय भय में, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको लाइव दर्शन करना चाहता था। वो भी मेरा दिल ख्वाहिश पूरी हो गई। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और गुरुजी हमारे गुरु बोलते हैं कि कबीर पंथ हूँ मैं। कबीर पंथ हो तो गुरु को ही मानो, अदर देवता कोई मत मानो। ये सब भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं। किन की? सब देवी देवता के करते। तो आप तो कह रहे हैं कबीरपंथी बोलते हैं कि पूजा मत करो। हम करते हैं गुरुजी, मतलब गुरु, हम जो गुरु बनाए हैं वो बोलते हैं कि मात्र गुरु की ही पूजा करो। अच्छा। हाँ। मतलब गुरु की पूजा करो, भगवान की ना करो। हाँ। वो ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो अच्छा, भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं। ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पौंड्रक बोलता था, ऐसे ही रावण बोलता था। हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है, जो स्वयं की पूजा कराए और भगवान की पूजा ना कराए, ये ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मेरी पूजा करो, भगवान की ना करो, तो ऐसी बात कौन करता था? रावण भी तो यही कहता था, हिरण्यकश्यपु भी तो यही कहता था, हिरण्याक्ष भी तो यही कहता था, पौंड्रक भी तो यही कहता था। क्यों गुरुजी? तो भगवान देखो, गुरु मार्गदर्शक है। हाँ। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान अलग हैं, गुरु अलग हैं। हाँ हाँ। गुरु एक सामान्य प्राणी है, लेकिन श्रद्धा से जब उसे देखा जाए तो भगवत दृष्टि से देखा जाए, परंतु भगवान भगवान है। जैसे आपका पति, हाँ। क्या दूसरा आदमी, दूसरा मर्द आपका पति हो सकता है? नहीं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपका पति नहीं हो सकता, ऐसे धरती का कोई प्राणी, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए तो गुरुजी हम सब देवी देवता का पूजा करते हैं। सब देवी देवता मतलब किन किन की? शंकर, बजरंगबली। हमारे घर में शंकर बजरंगबली एक ही है। हाँ। और बताओ। अब जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण हाँ, ठीक है, राम लक्ष्मण। जो तो आपके गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा मत हाँ, करो। जो मंदिर है ना घर तो ये में, कौन है, कौन सी परंपरा बताए आप? कबीर पंथ वाले। कबीर पंथ। तो कबीर पंथ के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी स्वयं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए कि जो कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, आज उनके अनुयायी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। देखो, मनमाना आचरण जिसका जो मनाया वही भगवान बने बैठा है। ऐसे ही है, जिसका जो मनाया वो आजकल ना भक्त किसी को नहीं बनना, सबको भगवान बनना। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन देने के लिए। राधे राधे। क्या समझ में आया आपको? मुझे समझ आ गया क्या? कि इस देवी देवता सब एक ही होते हैं। हाँ, भगवान एक है। हाँ। तो भगवान की पूजा करना चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है। ठीक है। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है। कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है, या कहीं ना कहीं गलत यूज़ में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ, क्या करूं मैं? देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा लो। फिर क्या करते हो उस 30 हज़ार का? कुछ बाइक वाइक जैसे
बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली, तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को दिखा मन कर सको। गया ले ली हूँ, हैं? अच्छी लगी ले ली गुरुजी। अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं, सब ले लोगे? नहीं बेटा, आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियाँ खरीद के ना दिखाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए उससे काम कर सकें। आज बुलेट आपने खरीदी, माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली जी? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी, अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियाँ क्यों? आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहाँ जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपकी जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है? क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं, धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं हैं। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ। 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे, क्या बात, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। जी मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है जी। अभी ठीक है? हाँ हाँ बोलो बोलो। डिफेंस के लिए जी। ठीक है, तो मेरे को, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा। मतलब मन में ना गलत गलत विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है। ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना अच्छा नहीं समझो है। समझो समझो। देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो? भारत के पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म भरने आए और इंटरव्यू देने गए तो वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की ये घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहाँ पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहाँ किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम